वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो अपने चल रहे थे कक्षा 10th का जो एक टॉपिक है वो चला रखा था जिसका नाम क्या है, त्रिभुज। और प्रश्नावली थी अपनी छठी प्रश्नावली में अभी तक अपने 6.2 कंप्लीट होने के बाद इसमें दो प्रमेय कर चुके हैं। एक तो आपका 6.3 और एक प्रमेय कर लेते 6.4। तो उसी के आगे आज फिर पार्ट नंबर 8 को कंटिन्यू स्टार्ट करें और प्रमेय करनी है आज 6.5। तो 6.4 और 5 क्या लगभग सिमिलर है ना, एक ही जैसी प्रमेय है। देखो मैंने पहले लिख दिया है इसमें। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये पूछ रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। जैसे मैंने दो त्रिभुज बनाए, एक छोटा और एक क्या बना लिया, बड़ा बना लिया। इन दोनों त्रिभुजों का ये कह रहा है एक कोण बराबर है। जैसे मान लेते हैं कि ए और पी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, बराबर हो, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपाती हो। तो इन कोणों को, मतलब मान लो इस कोण को कौन सी भुजा बना रही है, एक तो ए बी और एक कौन सी है, ए सी। अब इस ट्राइंगल में देखा जाए तो पी एंगल किससे बनता, देखो पी क्यू और पी आर। मतलब ये भुजाएं इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात क्या है, समान है। तो ये कहता है कि तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कुल मिला के ये कौन सी कसौटी है आपकी, साइड एंगल साइड, ये सर्वांग समता है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल समान हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो एंगल यदि समान आ जाए तो भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तीसरा पढ़ा था कि साइड साइड साइड, कहने का मतलब कि तीनों भुजाएं अगर समान अनुपाती हो, उनका जो रेशियो है, अनुपात है, वो यदि बराबर हो तो आपके पास जो त्रिभुज है वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और ये चौथी कंडीशन है कि एक साइड फिर एंगल और फिर साइड, ये यदि बराबर हो उस कंडीशन में भी दिए गए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये अपने को सिद्ध करवाना है। तो सिद्ध करना है तो पहले देखे जो मैटर आपको दे रखा है उसको मैं लिखता हूं। देखो तो पहला काम क्या होता है, दिया है आपको, क्या दिया वो लिखें भी। एक दे रखा है कि एंगल ए बराबर एंगल पी, इसको समीकरण नंबर 1 लगा देता हूं। दूसरा भुजाओं के अनुपात क्या है, समान अनुपाती भुजाएं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर। समीकरण नंबर क्या हो गई, 2। ये दो जानकारी अपने को दे रखी है कि एंगल ए और एंगल पी आपस में क्या है, समान है, और साथ में ए बी बटा पी क्यू और ये ए सी बटा पी आर, ये आपस में क्या है, समान अनुपाती है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 हो गई। अब चलते हैं कि सिद्ध करना है। देखें कि आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मतलब प्रश्न वाला क्या जानना चाहता है। ये कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होने चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो त्रिभुज एबीसी है, छोटे वाले ये, इस बड़े वाले त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के समरूप होना चाहिए। ये अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, रचना, जैसा कि कल वाले पार्ट में किया था। ए बी के लंबाई की जितनी आप यहाँ पी क्यू पर लेंथ नाप के एक नया बिंदु आप क्या लगा दो, डी। इसी प्रकार ए सी, जो ऐसी भुजा आपकी क्या है, ऐसी भुजा है, उतनी ही लंबाई आप पी आर पे नाप के मेजरमेंट करते हुए यहाँ बिंदु आप क्या लगा दो, ई। और इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मिला दो। मिला दिया, ठीक है। तो ये रचना के अंदर लिखेंगे कि पी क्यू तथा पी आर पर डी व ई बिंदु इस प्रकार है, बिंदु इस प्रकार है कि किस प्रकार लिए हैं, अपने बराबर लिए हैं भाई। ए बी है जो पी डी के बराबर है और साथ में ए सी किसके बराबर है, पी ई के बराबर है। ये अपने समान लिया है, ठीक है ना। तो ये लिखने जा रहा हूं कि ए बी बराबर तो क्या है आपका, पी डी। समीकरण नंबर 3 लगा सकते हैं आप। ए सी है वो किसके बराबर होगा, पी ई के बराबर। इसे आप समीकरण नंबर क्या लगाओ, 4। ये लगाने के बाद ये काम हो गया है, रचना आपने कर ली। अब लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर आप क्या काम करें, इन दो त्रिभुजों को लें जिनको आपने रचना के द्वारा बनाए हैं। एक तो आपका एबीसी इधर है
और उधर वाले में आपने किसे लिखा है PDE। इन दो त्रिभुजों को लेता हूँ, दोनों को मैं सर्वांग सम बनाऊं ताकि एंगल आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, हाँ तो देखो ये लेते हैं उपपत्ति के अंदर आप क्या लिखें, उपपत्ति में आप लिखो कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब देखो सर्वांग सम करवाने के लिए, चलो मैं एक लाइन यहाँ बना ही देता हूँ क्योंकि बड़ी है, उधर भी आपको जगह चाहिएगी। ठीक है, मैं ये दो त्रिभुज ले रहा हूँ। अब देखो दोनों के अंदर AB PD भुजा, AC PE दो भुजा हो गई और दोनों के बीच का कोण क्या है, समान है। देखो ये रहा, तो सीधा लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1, 3 और 4 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम आ जाएंगे। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखूं मैं समीकरण नंबर 1, 3 व 4 से। एक तो क्या कहता है कि एंगल A एंगल P के बराबर है, सेकंड जो कहता है कि AB है जो PD के बराबर है, और साथ में AC है वो PE के बराबर है। इन तीनों से क्या कहा जा सकता है कि त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज PQR के। किस नियम के द्वारा, ये देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के द्वारा आपने क्या कर दिए, दो त्रिभुज आपस में कर दिए सर्वांग सम। सर्वांग सम यदि त्रिभुज हैं तो अपने को ये जानकारी के अंदर है कि इनके भाग इनके संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपने ये लिख सकते हैं कि आता है ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम आ गया, इसका मतलब एंगल B है वो D के बराबर होगा। तो लिखें कि एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल D। समीकरण नंबर क्या लगा दो, 5 आगे चाहिएगा। एंगल C है वो किसके बराबर है, E के बराबर। तो एंगल C बराबर क्या लिखा जाएगा, एंगल E। समीकरण नंबर क्या आ गई, 6 आ गई। ये नई दो समीकरण दो कोण आपस में क्या करवा दिए, बराबर करवा दिए। ठीक है, इस त्रिभुज का रिलेशन इसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो स्टार्ट में जो मैटर आपको दिया था उसी को काम में लेते हुए पहले मैंने इन दोनों को क्या बनाए हैं, सर्वांग सम करवाया। सर्वांग सम हो जाने के बाद देखें कि एंगल B और D बराबर C और E क्या कर दिए, बराबर करवा दिए। अब समीकरण नंबर 2 जो दे रखे हैं उसको काम में ले। वे समीकरण नंबर 2 में क्या दे रखा है उसी को मैं लिखता हूँ। देखो समीकरण नंबर किससे है, 2 से। 2 में आपको क्या दिया अभी, AB बटा PQ बराबर है आपका AC बटा PR। अब देखो AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। अब आप क्या काम करें, समीकरण नंबर 4 और 5 के द्वारा, समीकरण नंबर किसका, वो सेम पिछले जो थ्योरम में काम करवाया था वही अभी कर रहे हैं। देखो AB का नया मान समीकरण नंबर 3 से आप क्या रखें, PD। कुल मिला के इस त्रिभुज के अंदर ये जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है इसमें देखो दो त्रिभुज है, एक तो ये छोटे वाला PDE और एक आपका ये बड़ा है देखो PQR, है ना। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन लेके आना है ताकि इस त्रिभुज में जो AB और AC है उनको हटा के इसी त्रिभुज की छोटी भुजाएं PD और PE आप लिख सकें। तो AB की जगह तो आप क्या लिख सकते हैं, AB की जगह देखो समीकरण नंबर 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, PD बटा PQ, फिर बराबर AC की जगह में क्या लिख सकता हूँ, PE बटा PR। ठीक है ना, ये लिखा कहाँ से, भी लिख देते हैं साइड में कि समीकरण नंबर 3 व 4 से। समीकरण नंबर 3 और 4 से मान रखा। अब अपने को ये जानकारी के अंदर है कि भाई PD इसके बराबर है तो इससे तो रखना है, PE को भी रखना है। तो PD और PE मैंने जो आपको थ्योरम करवाई थी स्टार्ट में पहले, उस समय कहा था जिसको रखना होता है नहीं हटाना है उसका आप क्या करें, व्युत्क्रम बनाओ, मतलब वो बट्टे के अंदर आनी चाहिए। और यहाँ कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, PD ऊपर आ रहा है और PE भी कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो आप पहले उसका व्युत्क्रम करवा ले ताकि ये नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, व्युत्क्रम लिखे भाई। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो PQ तो चला गया ऊपर और नीचे क्या आया, PD। इसी प्रकार PR ऊपर और नीचे क्या आया, PE। अब देखो PQ मतलब पूरी लंबाई है ना आपके पास, तो एक जोड़ेंगे नहीं, जोड़ते कब है, जब पूरी लंबाई चाहिए तो जोड़ा जाता है। तो अब इसको क्या, नीचे और लंबाई DQ चाहिए मेरे को, तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, एक घटाऊंगा, इधर भी एक घटाऊं और सामने वाले
RHS में भी क्या है, ए को घटाया जाए, तो कुल मिला के PQ बटा PD -1 PR बटा PE -1। इधर आपने एलसीएम लिया, क्या आया PD, ये बना PQ माइनस PD, फिर बराबर इधर भी एलसीएम लिया, क्या आया अब आपका PE, तो PR माइनस PE। अब देखो कि पूरा PQ है, PQ में से PD घटाओगे, क्या बच जाएगा आपका DQ बच जाएगा भाई, नीचे आपका PD। ऐसा ही काम उधर कि PR में से PE को घटाओगे तो ER रह जाएगा, क्या रहेगा, ER बटा PE। अब ये घटाने के बाद जो मैटर आपका बच गया उसका पुनः आप क्या करवा लो, व्युत्क्रम करवा ले भाई, उसका पुनः व्युत्क्रम करो भाई। दोबारा से फिर करते हैं, देखो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करोगे तो PD ऊपर और नीचे क्या आया DQ, फिर बराबर PE ऊपर और ER आ गए नीचे। देखो एक ही त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं के अनुपात क्या है, समान है। देखो ये त्रिभुज आपका PQR है, इसका मतलब देखो PD बटा DQ, ये दोनों का अनुपात उस साइड की भुजा PE और ER के क्या है, समान है। तो क्या लग जाएगा, थेल्स प्रमेय है उसका विलोपन, कि यदि ये अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो DE भुजा है वो आपकी QR के क्या रहेगी, समांतर होगी। तो बस ये लिखना है कि थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिखा जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या कहा जा सकता है कि DE पैरेलल हो जाएगी आपके किसके, QR के। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या आ गई, आपकी समांतर आ चुकी है। दोनों भुजाएं क्या आ गई, समांतर आ गई। दोनों भुजाएं समांतर आ गई, तो इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हैं भाई, आपको सिद्ध क्या करवाने हैं, आपको ये जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप करवाने हैं। तो समरूप करवाने का तरीका वही है, आप इसके तीनों एंगल आपस में क्या करवा दो, बराबर करवा दो, और एंगल बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आप कह दोगे कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। एक एंगल तो आपको देखो समीकरण नंबर 1 में दे ही रखा है, बाकी BQCR के बराबर आपको करवाना है। अब देखो आप ये कह रहे हो ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, ये दोनों भुजा समांतर हैं, तो मेरे को ये जानकारी के अंदर है कि जो एंगल D और एंगल Q तो आपस में क्या रहेंगे, बराबर, और एंगल E और एंगल R आपस में बराबर रहेंगे। क्यों, कारण ये है जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण है वो क्या है, संगत कोण है, और संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो समांतर तो ये आपने लिख दिया, तो ये लिखेंगे कि अतः संगत कोण बराबर है, अतः संगत कोण क्या रहने वाला है, बराबर होंगे। संगत कोण बराबर का मतलब हो गया कि कोण जो D है वो Q के बराबर है, और जो कोण E है वो कोण R के बराबर है। ये समीकरण नंबर आपकी क्या हो गई, 7, ये हो गई 8। अब देखो 5, 6, 7, 8 को देखो, 5 में कह रहे हैं कि B एंगल D के बराबर है, 7वें में कह रहे हैं कि D Q के बराबर है, तो इसका मतलब B और Q भी आपस में क्या हो गए, समान हो गए ना। तो ये लिखेंगे कि समीकरण नंबर किससे, 5 व 7 से। 7 से क्या होगा कि एंगल B है वो डायरेक्ट Q के बराबर आ गया ना। अब देखो इधर वाले त्रिभुज का ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर करवा दिया, इसको आप समीकरण नंबर 9 लगा सकते हैं। अब आप देखो 6 नंबर क्या कहता है कि एंगल C एंगल E के बराबर है और एंगल E R के बराबर है, इसका मतलब एंगल C भी क्या होगा, R के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 6 व 8 से क्या होगा, एंगल C बराबर होगा एंगल R के। समीकरण नंबर क्या होगी, 10 आ गई। एंगल C भी आपने क्या कर दिया, R के बराबर कर दिया। स्टार्ट में आपको दे ही रखा है कि एंगल A और P तो आपस में क्या है, बराबर है, इसका मतलब 1, 9 और 10। समीकरण नंबर 1, 9 व 10 से क्या होंगे, त्रिभुज ABC समरूप आ जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के। ये अपना आंसर आ गया, ये आपका उत्तर आ चुका है, सिद्ध हो गया। बस इतना ही मैटर आपको सिद्ध करवाना था। तो देखो काफ़ी आसान है, किस समरूपता के द्वारा आपने ये समरूप सिद्ध करवाए, गौर से देखो। एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल A P के बराबर, B Q के बराबर और C R के बराबर। तो देखो आपकी जो थ्योरम है वो आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है।
सिर्फ आपको अभी जो देख रहे हो अटपटा सा लग रहा है, कभी कहीं से मान उठा के कहीं रख रहे हैं, कभी कहीं से मान उठा के कहीं रखा जा रहा है, ऐसा नहीं। आप उसको आराम से प्रॉपरली देखें, जो मैटर आपको दे रखा है उसको काम में लेते हुए धीरे 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 उस पार्ट को आप आगे चलाओ। आप एक बार उसको इस वीडियो में आप देखना, फिर उसी मैटर को आप देख के करें, फिर नहीं समझ आ रहा तो उसको आप एक बार फिर देख के करो, और फिर आप बिना देखे उसी मैटर को करोगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो बार आप देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा, और आप आराम से जितने भी थ्योरम है, जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी प्रश्न है, वो सारे आप कर लोगे। तो ये अपनी जो थ्योरम थी वो तो हो गई कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, अपने लेते हैं एग्जाम्पल। तो इस चैप्टर के एग्जाम्पल भी काफ़ी आसान है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल। देखो प्रश्न कर लिए हैं, एग्जाम्पल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान है एग्जाम्पल, प्रश्न सारे आसान हैं, और ये चैप्टर भी आपका काफ़ी आसान है। देखो दिखने में ये लगता है भाई बहुत कठिन चैप्टर है, बाकी ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपका सबसे आसान चैप्टर है ये। और एग्ज़ाम में एक थ्योरम आपको ज़रूर मिलेगी, हर साल आती है, एक थ्योरम आपको पक्का मिलेगी भाई। अब देखो एक एग्जाम्पल आपकी किताब में दे रखा है, ये कह रहा है कि आकृति में, चलो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। ये कहता है कि आकृति में पी क्यू समांतर क्या दे रखा है, पी क्यू समांतर आर एस है, पी क्यू समांतर आर एस है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना वो भी देखें। त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू ये समरूप होना चाहिए किसके, त्रिभुज एस ओ आर की, एस ओ आर है, ये सिद्ध करवाना। ऐसी आकृति बना के दे रखी हुई, ये बिंदु O है, इधर P Q, ऊपर की ओर क्या दे रखा है आपको, R, और ये दे रखा है S। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये, आपको करवाना है कि ये जो दो त्रिभुज आपके सामने बना के रखे हैं, एक तो आपका ये वाला है ना, और एक कौन सा है, ये वाला, इन दोनों को समरूप आपको सिद्ध करवाना है। अब देखो समरूप करवाने के लिए अभी तक अपने क्या पढ़ा है, परिमेय के द्वारा क्या सीखा है, कितने रूल हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ क्या क्या रूल है, आप देखो गौर से देखना। फर्स्ट रूल क्या है, एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों कोण क्या करवा दें, समान करवा दें। दूसरा ये पढ़ा था आपने कि साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं अगर समान अनुपाती आप करवा दो त्रिभुजों की, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। थर्ड जो नियम है वो आपने पढ़ा था साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजा और एक उनके बीच वाला एंगल यदि समान आप करवा देते हो तो आपके दिए गए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। और एक और बताया था मैंने आपको, कौन सा, इसी फर्स्ट का ही है, यदि आपने दो एंगल भी समान करवा दिए तो भी आपका क्या होगा, दिए गए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ये 4 मेथड, इसके अलावा कोई 5वां मेथड नहीं है। तो देखो प्रश्न वाले ने क्या कहा है कि ये वाली भुजा पी क्यू है वो इसके समांतर है, समांतर है। तो अपने 9th क्लास में आप पढ़ते हो, दो काम लगा सकते हैं, दो चीज़ें आप लगा सकते हो कि दो रेखाएं समांतर होती है, यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस कंडीशन में संगत कोण क्या होते हैं, समान। एक तो ये पढ़ा था, एक आपने ये पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो Z की आकृति में बनते हैं वो कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण, और वो कोण आपस में कैसे रहेंगे, बराबर। तो बिल्कुल सिंपल, देखो समझ आ गया, शायद आप कर लोगे। देखो ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो देखो Z कहाँ आ रहा है, ये रहा भाई Z, ये रहा आपका Z, तो P होगा किसके बराबर, S के बराबर। इसी प्रकार आप यहाँ भी देखोगे, ये भी तो Z आ रहा है, ये Z आ रहा है, इसका मतलब एंगल जो Q है, मैं 2 लाइनें के द्वारा दर्शा रहा हूँ, ये एंगल R के क्या होगा, बराबर होगा। तो बस इसके सॉल्यूशन में, इसके हल में आप लिखें कि दिया है, क्या दिया हुआ है कि PQ है समांतर RS के, ये आपको दे रखा है, दे रखा है।
अब आप इस एंगल का नाम लिखें भाई। पहले मैंने जैसे पी और एस को बराबर करवाना तो क्यू पी या ओ पी क्यू या क्यू पी ओ, आप कैसे लिखें कि एंगल ओ पी क्यू बराबर होगा एंगल ओ एस आर की, ओ एस आर के। एस और पी देखो बीच में जो है वो एंगल पढ़े जाते हैं, पी और एस समान हो गए। कारण क्या लिखोगे, जेड से एफ एंगल है, एकांतर कोण है, ये कोण बराबर आ गए। अब देखो फिर से आप ये वाला क्यू वाला पी क्यू ओ एंगल क्या लिखें, पी क्यू ओ बराबर एंगल एस आर ओ, एस आर ओ, ये आपस में क्या है, समान है। ये आपस में समान है, कारण वही है, एकांतर कोण है। और जब आपको मालूम है कि दो कोण बराबर हो गए तो आप सीधा कह सकते हैं कि ये वाले दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये जो कोण है, ये वाला ये वाले ये भी आपस में बराबर होंगे। कारण क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है भाई, ये शीर्ष से जॉइंट है, शीर्षाभिमुख कोण है। यदि आपको पहला नियम लगाना है तो आप ये कोण भी लिख दो, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, उस वजह से ये दोनों कोण क्या है, समान है। और नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं, तो आप ये लिखना कि त्रिभुज आपका कौन सा होगा, पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। किस के द्वारा, कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता प्रमेय से आपने क्या सिद्ध करवा दिया है कि दिए गए जो दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में क्या है, सर्वांगसम है, और सॉरी सर्वांगसम नहीं, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल काफ़ी आसान है और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब और आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो देखो अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो कोण हैं वो समान होते हैं, और साथ में भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपाती होती हैं। क्या होती हैं, समान अनुपाती होती हैं। अब इसके आगे एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसको लिया जाए। एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, एग्जाम्पल भी आप करना भाई, एग्जाम्पल से प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैं इसके सारे करवा रहा हूँ लगभग, है ना। पीछे के टॉपिकों के जो एग्जाम्पल हैं वो आप करना, क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। अब आगे लेते हैं, आकृति में कोण पी ज्ञात करो। एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा हो गया, ये 5वां एग्जाम्पल। 5वें एग्जाम्पल में वो पूछना चाहता है कि आकृति में कोण पी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, कोण पी ज्ञात करो। इसका मतलब आकृति आपको दे रखी है, आकृति दे रखी है, दो त्रिभुज बना के दे रखे हैं। मैं ये लिख देता हूँ, देखो ये दो त्रिभुज मैंने बना लिए हैं। एक का नाम तो क्या दे रखा है, ABC। यहाँ आपको दे रखा 3.8, 3√3, और ये दे रखा है 6। ठीक है, इसी क्रम में दे रखा है, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री का, इधर का मान दे रखा है 80 का। ये है आपका एंगल, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है ये P Q और ये R। ये दे रखा है 12, ये आपको दे रखा है उधर वाली भुजा 7.6, 6√3 ये दे रखा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आकृति आपको दे रखी है। अब देखो आपको किसका मान चाहिए, एंगल P का मान चाहिए। तो अपने क्या लगा सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज आपके समरूप बना दे, यदि दो त्रिभुज समरूप बना दिए जाएं तो इसमें दो एंगल आपको दे रखे हैं, तीसरे वाला निकल जाएगा, तो इसके जो एंगल होंगे इस वाले त्रिभुज के एंगल के क्या रहने वाले हैं, समान। अब समरूप बनाने के लिए आपके पास दो ही मैटर है, या तो आप उसमें तीनों एंगल समान बनाएं, या आप उसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर बना सकते हैं। तो आप ये गौर से देखें कि इन त्रिभुज की देखो 3 भुजाएं दे रखी है, इसमें भी तीनों है, इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है। तो क्यों न इन भुजाओं को समान अनुपाती बना लिया जाए। तो लगभग देखो नजर आ रहा है, 6 का डबल 12 दे रखा है, इसका डबल यहाँ दे रखा है, इसका डबल यहाँ दे रखा है। इनके अनुपात में ले लेता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखे हुए, पहले अनुपात ले लो कि BC का PQ से अनुपात ले लिया जाए। तो BC का मान 6, PQ का मान 12, भाग लगा देंगे, क्या आएगा 1/2। अब मैं ले लेता हूँ जैसे AB लिया, AB 3.6 है, किसके साथ लिया जाएगा अनुपात, इसके साथ लो तब जाके बैठेगा, ये इसका डबल है भाई।
तो आप क्या लो आर क्यू या क्यू आर, ये 3.8 ये 7.6, इसको भी काटोगे क्या आएगा 1/2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 38 का भाग क्षेत्र में दोबारा चला जाएगा। अब रह गई भुजा आपकी कौन सी AC और ये PR या RP, क्योंकि इनमें तो देखो आपको रूट सेम नजर आ ही रहे, तो यही साथ में आएंगे 3√3 और 6√3, √3 से √3 कट गए, 3 का भाग 6 में कितनी बार 1/2, सभी समान आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि BC/PQ बराबर AB/QR या RQ फिर बराबर AC/PR, और तीनों भुजाएं आपस में, तीनों भुजाओं के अनुपात समान आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज आपका ABC ये समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ABC क्या है, समरूप हो गया त्रिभुज PQR के, किस नियम के द्वारा, भुजा 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 समरूपता से, भुजा 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 समरूपता से क्या आ गया, समान आ गया। अब ये अगर क्या है आपस में समरूप हैं, तो अब अपने लिख सकते हैं कि अतः संगत कोण क्या होंगे, समान, संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण क्या होंगे, बराबर। अब संगत कोण में देखो P चाहिए, तो आप खुद देखें भाई P किस किस के द्वारा बनाओ, देखो किस किस का अनुपात लिया था, देखो BC है, जो भुजा आपने BC है उसका अनुपात किसके साथ ले रखा है, PQ के साथ में। अब देखो P एंगल बनाने के लिए आप ये भुजा लेोगे, मतलब PR, क्या लेोगे, PR, तो PR का अनुपात देखो आपने कहाँ लिया था, AC के साथ में, तो AC ये रही। अब आप देखो ये दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं, तो एंगल इन दोनों के बीच में तो क्या आ रहा है C, और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो एंगल P बराबर क्या होगा, एंगल C होगा। इसको समीकरण नंबर 1 लगा देना, आगे चाहिएगा, ऐसा मत कर देना कि B P के बराबर C, Q के बराबर A, R के बराबर नहीं, ऐसा नहीं होगा। संगत कोण, जो दो भुजाओं का अनुपात समान है उन्हीं के बीच का कोण आपको पढ़ना है, बाकी अपने को नहीं लेना। तो एक काम करें, यदि एंगल C का मान मेरे पास आ जाएगा तो एंगल P का भी मान आ चुका है, तो एंगल C का मान निकालने के लिए आप ये त्रिभुज लें, और इस त्रिभुज के दो कोण आपके पास दे रखे हैं, तो फिर मैं वही लिखता हूँ क्या कि त्रिभुज ABC में, ABC के अंदर क्या होगा, कोणों का योग, योग क्या रहने वाला भाई 180 के बराबर। कोण कौन कौन से हैं कि कोण A, कोण B और कोण C बराबर 180। कोण A का मान मेरे को 80 दे रखा है, कोण B का मान 60 और C नहीं दे रखा, निकाला जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 140 आ गया। कोण C बराबर क्या लिखा 180, कोण C बराबर 180 माइनस 140, तो कोण C का मान क्या आ गया 40। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से कोण P का मान भी क्या आ गया 40 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से करने, देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो काफ़ी आसान, बढ़िया, इंटरेस्टिंग ये पार्ट है। तो थोड़ी सी थ्योरम आपको विचलित कर सकती है, बाकी प्रश्नों में इतना दम नहीं है, आप आराम से सभी प्रश्न कर लोगे। तो इसकी आगे की जो एग्जाम्पल है, जो आगे के प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न है, उनको नेक्स्ट वीडियो में फिर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।